नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और इसमें हमने जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया है और इसमें पहला अध्याय शुरू किया है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू होता है, उससे आधुनिक भारत की नींव पड़ती है। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन देखा। आज इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था 1498 एडी में। ठीक है, ठीक। जहां पे इसका स्वागत किसने किया था? वहां के शासक जमीरीन ने किया था। आगे देख लेते हैं, डिस्कशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो कौन लेके आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था जो पुर्तगाली का जो पहला गवर्नर था, ये जो पहला वायसराय था, द अल्मीडा, वो लेके आया था। तो द अल्मीडा जो पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत में, द अल्मीडा, वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था समुद्री व्यापार से संबंधित। ठीक है, तो द अल्मीडा ए राइट आंसर होगा, द अल्मीडा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो भारत से सर्वप्रथम जो व्यापार संबंध स्थापित किया था पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा और यहां से इसको जो है काली मिर्च से बहुत ज्यादा लाभ हुआ था, काली मिर्च का व्यापार करके। तो पुर्तगीज जो हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? अभी देख चुके हैं 1498 एडी। प्रश्न संख्या 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हम देख चुके हैं, द अल्मीडा पहला वायसराय हुआ भारत में, द अल्मीडा। सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जब 1498 एडी में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा तो उस समय किसने स्वागत किया? तो उस समय वहां पे शासक था जमोरिन, उसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो सी राइट आंसर होगा, जमोरिन। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची देख लेते हैं, दिया है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। देखो, वास्को डी गामा पहला पुर्तगीज था जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा। कोलंबस जो है स्पेन का यात्री था जिसने अमेरिका की खोज करी। ठीक है, इसने अमेरिका की खोज करी, खोज करने निकला था भारत की, लेकिन अमेरिका की खोज कर दी गलती से। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का था, जिसने जो है ग्रेट ब्रिटेन का यात्री था कैप्टन कुक, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। इसकी ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। ठीक है, तस्मान जो है हॉलैंड का यात्री था, तस्मान, जिसने तस्मानिया जो वर्तमान में तस्मानिया है उसकी वह नीदरलैंड की खोज करी इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हॉलैंड का यात्री था तस्मान। तो इस प्रकार देख लेंगे, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 ऑप्शन में देखेंगे हम। तो 2 1 4 3 बी राइट आंसर होगा, 2 1 4 3। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है प्रथम वायसराय, पुर्तगाली वायसराय कौन था? द अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, द अल्मीडा। यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। क्यों? क्योंकि इसने जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, और जो है पुर्तगीज की जो है नींव रखी थी पुर्तगाली साम्राज्य की, इसलिए जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है अल्बुकर्क को। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 1510 में इसने क्या किया? बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, उससे जो है गोवा को छीन लिया था।
ठीक है, बस ये बात। और इसने जो है शक्ति आगे बढ़ाई। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोला गया यहाँ पे। कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, बिल्कुल गलत बात है। 1498 में तो वास्को डिगामा आया था, और 1510 ईस्वी में जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, उसने जो है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीना था। ये कब? 1510 में। यहाँ पे 1499 दिया है, बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था 1611 में, ठीक है। ये अस्थायी कारखाना था। कैसा था? अस्थायी कारखाना, मछलीपट्टनम वाला। बाद में 1613 में जो है इन्होंने स्थायी कारखाना जो है स्थापित किया अंग्रेजों ने। कहाँ? सूरत में, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, बिल्कुल सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में, डी देखेंगे, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही बात है। अभी जो मद्रास में जो है कब्जा किया था फ्रांसीसियों ने 1746 में किया था, डुप्ले के नेतृत्व में। डुप्ले ही पहला ऐसा जो है गवर्नर था जिसने जो है भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, ठीक है। का नाम याद रखेंगे, डुप्ले का। आगे देखेंगे, फ्रांसीसी था एक। प्रश्न संख्या 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? यहाँ पे बोला गया पुर्तगीज ने सबसे पहले जो है अपना दुर्ग सबसे पहले स्थापित किया था, तो कोचीन में। ध्यान रखेंगे, कोचीन में सबसे पहले इन्होंने अपना दुर्ग बनाया था पुर्तगालियों ने। कहाँ? कोचीन में, ठीक है। वो भी अल्बुकर्क ने बनाया था 1503 में। प्रश्न संख्या 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो हम जानते हैं पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली में, ठीक है। इन्होंने हुगली में जो है लूटपाट का अड्डा बनाया, ठीक, लूटपाट का अड्डा बनाया इन्होंने हुगली में, ठीक है। पुर्तगालियों ने वहां पे फैक्ट्री स्थापित करी बंगाल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हुगली की जगह पे, हुगली में। किसने? पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। पौंडीचेरी यानी वर्तमान में जो पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति क्या थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। दूसरा कथन देख लेते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। और तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, बिल्कुल गलत। देखो, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति बिल्कुल सही है, ये पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुदुचेरी या पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था, ये बिल्कुल सही बात है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, ठीक है। डचों ने उसके बाद जो है कब्जा किया था, उसके बाद अंग्रेजों ने, फिर फ्रांसीसियों ने। और पौंडीचेरी पर कब्जा किया था किसने? अंग्रेजों ने। तो ये दोनों गलत है, यहाँ पे बोला गया है कब्जा नहीं किया अंग्रेजों ने, तो केवल एक सही होगा, केवल एक, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। फ्रांसीसी ने उसके बाद बहुत 1673 में बनाई, बहुत बाद में। और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर 1793 पर कब्जा किया था, जो कि उसे बाद में इन्होंने किसको दिया था? फ्रांस को दे दिया था बाद में अंग्रेजों ने। तब 1814 में हुई जो पेरिस की संधि हुई थी, उसमें जो है फ्रांसीसियों को दे दिया था पौंडीचेरी, किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1814 में। प्रश्न संख्या 14, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, हम पहले पढ़ चुके हैं, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का उपयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करते थे, ठीक है। ए सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नक का नाम याद रखना हमेशा। जॉब चार्नक जो है, इसने जो है कलकत्ता का स्थापना की थी, बी राइट आंसर होगा। तो काशिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख
काशिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चौरनक। इसने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर क्या बनाया, हुगली से तो भगा देता इनको, सूतानीति अथवा सूतानूती कलकत्ता को स्थल को चुना था किसने, जॉब चौरनक ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चौरनक को। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। कलकत्ता किसने बसाया, जॉब चौरनक ने बसाया, डी राइट आंसर होगा, जॉब चौरनक। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 देख लेंगे। निम्न में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम की स्थापना करी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी ये मद्रास में, जो कि अब चेन्नई बोला जाता है, तमिलनाडु में जो चेन्नई है। ठीक है, तो मद्रास में सर्वप्रथम जो है प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो डचों का नाम रखेंगे। जो संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट करी थी और सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए, वो डचों ने करी थी। ठीक है, ये लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए संयुक्त पूंजी इन्होंने स्थापित करी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बोला गया है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल गलत बात है ये। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, यही एक सही है इसमें। ये जो है डच ने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया था और कोच्चि में जो है फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाकी के सारे गलत हैं। सी देख लेंगे, सी बोल रहा है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये भी गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है, तो बी ही राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जो है सूबेदार, अलग राजा थे, तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही बात है। जो वो क्या थे, प्रशिक्षित थे पश्चिमी, वेस्टर्न जो है जो उनका प्रशिक्षण था वेस्टर्न से हुआ था, यूरोप से, और उन पर आधुनिक हथियार भी थे। भारत, ये भी सही बात है, ए भी सही है, बी भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल सही बात है, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल, जो भी अच्छा वेतन देगा उसकी सेवा में लग जाते थे, क्योंकि राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है, तो उसी भी राइट आंसर होगा, डी, उपयुक्त सभी सही है। इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई भारत में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कंपनी आई थी लीवेंट कंपनी। ठीक है, इसी को सबसे पहले जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, ध्यान रखेंगे। लीवेंट कंपनी 1593 मिला था इसको अधिकार, तो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, स्थल मार्ग से। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था उसमें, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, वैसे तो 1598 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, 1600 में इंडिया में आई थी, तो 1598 में अब कह दिया जाए उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर, ए राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं एक बार। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। यहां पे ये बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कौन सा मुगल सम्राट था जिसके समय कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर, ध्यान रखेंगे। जहांगीर के समय में सबसे पहले इन्होंने जो है अपना कारखाना स्थापित किया था, जहांगीर के टाइम पे 1611 में। देखिए 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, लेकिन कैसा था, अस्थायी कारखाना था। फिर 1613 में इन्होंने जो है सूरत में अपना स्थायी कारखाना बनाया, ये ध्यान रखेंगे। और उसमें मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था, ये ध्यान रखेंगे, जहांगीर के समय किया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री यानी स्थायी फैक्ट्री की बात की जा रही है 1613 में, तो अभी हमने बताया सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित करी, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना
कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, श्रीकाकुलम नहीं है और तिरुचिरापल्ली भी नहीं है, केवल भरूच। भरूच के साथ कुछ और भी स्थान थे। तो 16 समथिंग में ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने स्थापित किए थे, तो ए ही राइट आंसर होगा, केवल ए। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कौन कौन से हैं, फिर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ध्यान रखेंगे, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, हम देख चुके हैं, सूरत में लगाई थी। स्थायी फैक्ट्री की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है, क्या हो गया? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, रुक जाइए। चलिए आज यहीं रखते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है सॉफ्टवेयर में। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।